हेलो गाइस, दिस इज़ गुरिंदर। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट टेंस की वीडियो का जो टॉपिक था वो था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है चलता समय। इससे हमें कोई घटना या किसी काम के होने का समय पता चलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की तरह ही 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही हम सिर्फ प्रेजेंट को हटाना है, हमने उसमें पास्ट ऐड कर देना है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ये 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो पास्ट, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में जो पहचान है, जब हमने निकल चुका समय, पास्ट का मतलब गुजर चुका समय भूतकाल है, जब हमारी कोई घटना हो गई है तो हमने उसके बारे में बात करनी है, तो किसी को बतानी है, तो हम कहेंगे कि कल मैंने वो किया, वो कल आया, हमने गाना गाया। देखो लास्ट में आपने बताया कि हमने किया, उसने गाना गाया। जब देखो लास्ट में ई, आ, या, ये या फिर ता, थी, ता, थे, हो, तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। ये हमने याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि ये एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश में और कहीं भी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। ये सिर्फ इकलौता टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। चलिए रूल जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला हो, ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारी आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, काम क्या हुआ वो होती है वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी जो पार्ट होगा आपके सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे गॉट अ मैसेज। दे मीन्स वो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गेट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है गॉट। दे गॉट अ मैसेज हमने रूल के अकॉर्डिंगली बना लिया। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, वो हमारा दे है। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी थी, वो हमारा गॉट है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगना था, वो हमारा है मैसेज। दे गॉट अ मैसेज, उन्हें एक संदेश मिला। तो ऐसे हम ये अपना सेंटेंस बना लेंगे। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस चेस्ड अ थीफ। द पुलिस ने चेज किया, पीछा किया, किसका? अ थीफ, एक चोर का, ठीक है। पुलिस हमारा सब्जेक्ट होगी क्योंकि ये काम कर रही है। वाकई में काम किसने किया? पुलिस ने किया। और उसने क्या किया? पीछा। तो वर्ब क्या हो गई? काम क्या हो गया? चेस्ड। तो किसका किया? वो ऑब्जेक्ट है, पीछे बात की बात है कि किसका किया, ठीक है। वो हो गया अ थीफ, चोर। द पुलिस चेस्ड अ थीफ, पुलिस ने चोर का पीछा किया। तो नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं हम। वी प्लेड वेरी वेल। देखिए पहले सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंगली वी, हम। प्लेड वर्ब है, काम है, हमने क्या किया? प्ले किया। वी प्लेड वेरी वेल, हम बहुत अच्छा खेले। तो आप अब समझ गए होंगे, जब घटना हो चुकी हमने उसकी बात की तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे कैसे कि दे गॉट अ मैसेज, उन्हें एक मैसेज मिला। द पुलिस चेस्ड अ थीफ, पुलिस ने चोर का पीछा किया। वी प्लेड वेरी वेल, हम बहुत अच्छा खेले। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ये उसके सेंटेंस है। आपको अब समझा गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेगेटिव हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कर रहे हैं हम। चलो हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले इसका रूल जान लेते हैं। नेगेटिव का मतलब है भी मैंने नहीं किया, वह नहीं खेले, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो रूल जान लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको याद रखना है
पास्ट इंडेफिनिट जहाँ पे सिंपल था वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगना है। जब आपने नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी, वहाँ पे डिड नॉट लगेगा। और आपको एक इजी वे में बता देती हूँ कि देखो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो हमने यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया, ये सेकंड फॉर्म लगा दी। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है ये डिड नॉट है, तो हमारी वर्ब वो सेकंड नहीं लगेगी, अब जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अब लग जाएगी। बस आपको यही याद रखना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब भी बोलते हैं इसे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंसेस बना लेते हैं इसके। देखिए वी डिड नॉट रीड एनी बुक, हमने कोई किताब नहीं पढ़ी। वी सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट मतलब नहीं, रीड मतलब हमारा पढ़ना, और एनी बुक ऑब्जेक्ट हो गया कि हमने कोई भी किताब नहीं पढ़ी। ये रूल के हिसाब से हमने ऐसे लिख लिया। तो एक इजी बात है कि आप ऊपर रूल लिख सकते हो, नीचे आप रूल के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप हिंदी में लिखोगे ना, हिंदी में पहले आपने देखना है काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो नीचे सब्जेक्ट आप अंडरलाइन करके ऐसे लिख दो। उसके बाद जो आपका काम हो रहा है वर्ब है, उसके नीचे अंडरलाइन करके वर्ब लिख दो, ये वर्ब है। जो बाकी पार्ट बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। उसके बाद यू डिड नॉट क्लीन द रूम, यू सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट मतलब नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्लीन द रूम, तुमने कमरा साफ नहीं किया। तो देखिए इजी, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, यू डिड नॉट क्लीन द रूम, तुमने कमरा साफ नहीं किया। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, आई सब्जेक्ट, डिड नॉट नेगेटिव के लिए, उसके बाद वॉश क्लोथ्स, मैंने कपड़े नहीं धोए। तो ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली समझा जाएंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट इसका इंटेरोगेटिव करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले। तो चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या तुमने ये किया, क्या तुम वहाँ गए। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो पहले उसका रूल जान लेते हैं। रूल में सबसे पहले हमारा डिड आ जाएगा, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखिए दोबारा आप याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम सेंटेंस बना लेते हैं रूल के अकॉर्डिंगली कि क्या तुमने ये नहीं किया, क्या तुम गए वहाँ पे। ऐसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं जब, तो ये रूल हमारा लगता है। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए डिड द टीचर, पहले डिड, क्या पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में पहले डिड लगेगा, वो डिड लगा दिया हमने। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, कोई अध्यापक है। टीच पढ़ाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अ न्यू लेसन, नया लेसन, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या टीचर ने कोई नया लेसन पढ़ाया। मान लो कि बच्चा कोई स्कूल में नहीं गया, नेक्स्ट डे उसने अपने फ्रेंड से पूछा क्या टीचर ने कोई नया लेसन पढ़ाया। तो ये गुजर चुके समय की बात पूछ रहा है बच्चा। तो देखिए डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन, क्या टीचर ने कोई नया लेसन पढ़ाया। उसके बाद देखिए डिड आना ही है हमारा, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया आप। डिड यू नॉट, यहाँ पे वो पूछ रहा है डिड यू नॉट टेल अ लाई। कई बार हम ये पे पूछ लेते ना, क्या तुमने झूठ बोला। कई बार क्या तुमने झूठ नहीं बोला, यहाँ पे नहीं भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, क्या तुमने झूठ नहीं बोला। तो वैसे ये सेंटेंस है हमारा, डिड यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ नहीं बोला। ऐसे हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद एक और सेंटेंस बना लेते हैं हम। देखिए डिड हिज अंकल, क्या उसके अंकल, यहाँ पे हिज अंकल सब्जेक्ट है, ठीक है। डिड हिज अंकल नॉट लुक आफ्टर हिम, डिड हिज अंकल नॉट लुक आफ्टर हिम। कोई पूछ रहा है क्या उसके अंकल ने उसकी देखभाल नहीं की, ठीक है। ऐसे भी कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या उसके अंकल ने उसकी देखभाल नहीं की। डिड हिज अंकल सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव पार्ट हो गया इसका, और लुक आफ्टर देखभाल करनी ये वर्ब होगी,
हिम उसकी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या उसके अंकल ने उसकी देखभाल नहीं की, इस तरह ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, जिसमें हमने नेगेटिव भी पूछा है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसके आगे करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस कर लेते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है लगातार, मतलब कि जो चल रहा है। तो आपको याद रखना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। आपने याद रखना है, यहाँ पे रहा है या रहे थे हो, वहाँ पे हमने अगर प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हमने रहा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब जो लगनी है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगना है। बस आपने ये याद रखना कि जहाँ पे रहा हो होगा ना, वहाँ पे रहा है, रही थी, रहे होंगे, इन सब में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो चलिए हम रूल याद कर लेते हैं इसका। और इसकी जो पहचान, पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है, उसमें हमने क्या करना है, वो रही थी, जैसे वो कर रही थी, वो काम कर रही थी, या फिर रहे थे, रहा था। तो ये इसकी पहचान है जो यहाँ पे लास्ट में आएगा, रही थी, रहे थे, रहा था, मतलब कि काम कर रहे थे वो। तो चलिए इसका रूल जान लेते हैं। इसका रूल बहुत ही इजी है। जैसे प्रेजेंट में हमने सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया था और ऑब्जेक्ट लगा दिया था। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे रूल तो प्रेजेंट टेंस वाला ही लगना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होनी है ओनली। आपने यही याद रखना है कि ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या लग जाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा वॉज, वर, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम बना लेते हैं अब सेंटेंसेस हमारे। देखिए आप जैसे दे वर स्विमिंग इन दी रिवर, देखो दे सब्जेक्ट दे है, उसके बाद हमने दे, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है जो वो आई, ही, शी, इट, एनी नेम होगा और वो सिंगुलर होगा, बल्कि आई, ही, शी, इट, एनी नेम, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो वहाँ पे हमने वॉज लगाना है। बाकी यू, दे, वी और प्लूरल होंगे, जो थर्ड पर्सन प्लूरल होंगे, उसके साथ हमने वर लगाना है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का पता है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, वो आई होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू होता है, जिससे हम बात करते हैं मैं, और जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कई बार किसी और के बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, ये थर्ड पर्सन हैं। तो आपने याद ये रखना है कि यहाँ पे आई, ही, शी, इट, एनी नेम, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ वॉज, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर लगना है। तो चलिए हम बनाते हैं हमारा सेंटेंस। देखिए दे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगेगा। दे वर स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना, ये हमारी वर्ब होगी स्विम, उसके साथ आईएनजी लगे, स्विमिंग इन दी रिवर। दे वर स्विमिंग इन दी रिवर, वह नदी में तैर रहे थे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। द सर्वेंट, सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो ये काम कर रहा था, हमारे सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, द सर्वेंट। द सर्वेंट देखिए थर्ड पर्सन है, लेकिन है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक बंदा है ना काम करने वाला, वो भी थर्ड है कोई। द सर्वेंट वॉज स्वीपिंग दी रूम, देखिए सब, द सर्वेंट सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज आ गई, उसके बाद स्वीपिंग वो झाड़ू लगा रहा था, किसमें, द रूम, ठीक है। दिस सर्वेंट वॉज स्वीपिंग द रूम, जो सर्वेंट था वो कमरे में झाड़ू लगा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं हम ऐसे। शी वॉज टॉकिंग लाउडली, शी वॉज, शी लड़की है और उसके साथ मैंने आपको बताया कि वॉज लगेगा। शी वॉज टॉकिंग, बोलना, लाउडली बहुत जोर से ऊंची आवाज़ में बोलना, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग लाउडली, वो बहुत ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो ऐसे हमारे ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसका सिंपल समझा गया होगा। तो अब हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं।
चलिए पास्ट कंटिन्यू का हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। इसमें सिर्फ हमारा नेगेटिव बनाते समय वाज वर्ड के साथ नॉट आ जाएगा। तो चलिए देखें, हम रूल देख लेते हैं पहले इसका। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड तो लगना ही है। नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे नॉट प्लस कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस ऐसे ही लगना है हमारा, बस वाज वर्ड के बाद हमारा नॉट ऐड हो जाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ वाज वर्ड के बाद आपने नॉट लग जाना है, बाकी सेम ही रूल रहेगा इसका। और पहचान तो आपको पता ही है, वो नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहे थे, मतलब नहीं कर रहे थे, ये इसका पहचान है हिंदी में। तो चलिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग स्लोली। द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन है वो चल रही है, ये सब्जेक्ट, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए द ट्रेन, ट्रेन एक है और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। तो मैंने आपको बताया है थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, वहाँ पे हम वॉज लगाएंगे, ठीक है। द ट्रेन वॉज नॉट, नहीं, द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग, ये वर्ब है, मूविंग मतलब चलना, स्लोली, जो ट्रेन थी हमारी वो धीरे नहीं चल रही थी, ट्रेन धीरे नहीं चल रही थी। ऐसे ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। आई, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ वॉज लगना है, मैंने आपको बताया था वॉज लगेगा। आई वॉज नॉट पॉलिशिंग, पॉलिश करना आपको पता है, पॉलिश करना। माई शूज, मैं, आई वॉज नॉट पॉलिशिंग माई शूज, मैं जूते पॉलिश नहीं कर रही थी। तो लास्ट सेंटेंस बना लें हम पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव का। देखिए हर यंगर ब्रदर, उसका लड़की है तो हर लग गया, ठीक है। हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, छोटा भाई है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो हम वॉज लगा देंगे, ठीक है। हर यंगर ब्रदर वॉज नॉट वीपिंग, उसका छोटा भाई रो नहीं रहा था। तो ऐसे हम ये सेंटेंसेस बना लेंगे। तो बहुत ही ईजी है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ड के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं हमारा इंटेरोगेटिव वाला। तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। मीन्स इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हम इसका पहले रूल जान लेते हैं। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में वॉज वर्ड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, जो हमें बताती हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो रहा है, रहा था, रही थी, के, किया या नहीं किया, वो वाले हैं, ये आपको याद रखना है। जो वॉज वर्ब होगा तो हमें याद रखना है रहा था, रही थी, ये सेंटेंसेस हम वॉज वर्ब के साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आईएनजी के साथ हम बनाएंगे सेंटेंसेस। तो चल करते हैं। रूल मैंने आपको बता ही दिया, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको याद रखना और प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट में ये इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है। तो चलिए हम सेंटेंस अब बना लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वॉज ही नॉट। देखिए वॉज ही हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। आपको अब याद हो गया, अब तो याद होना चाहिए आपको कि जब ही होता है तो हमने वॉज लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, वॉज ही नॉट रनिंग आफ्टर द मैड डॉग। वॉज ही नॉट रनिंग आफ्टर द मैड डॉग, क्या वह पागल कुत्ते के पीछे नहीं भाग रहा था। ये कई बार हम क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें भी नेगेटिव में भी पूछते हैं। वैसे हमने ये सेंटेंस बनाया है, इसमें हमने क्या कहा है, वॉज ही नॉट रनिंग आफ्टर द मैड डॉग, क्या वो पागल कुत्ते के पीछे नहीं भाग रहा था। ऐसे ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। वर
दी क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स हैं जो बादल हैं, बादलों की बात हो रही है। बादल वर्ड क्लाउड्स ज़्यादा है, ठीक है, क्लाउड्स ज़्यादा है इसलिए वर्ड लग गया। वर्ड दी क्लाउड्स थंडरिंग, थंडरिंग मतलब गर्जना, जब बारिश होती है बादलों की जो आवाज़ आती है गड़गड़ की उसे थंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। वॉज दी क्लाउड्स थंडरिंग इन दी स्काई, क्या जो बादल थे वो आसमान में गरज रहे थे। ऐसे हमारे ये सेंटेंस बन जाएगा। वर्ड हेल्पिंग वर्ब, द क्लाउड सब्जेक्ट हो गया, थंडरिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इन दी स्काई ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए, वर द क्लाउड्स थंडरिंग इन द स्काई, क्या जो बादल थे वो आसमान में गरज रहे थे। तो लास्ट सेंटेंस हम कर लेते हैं इसका। वर दे ज़्यादा है तो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वर दे स्माइलिंग, क्या वह हंस रहे थे। तो ऐसे ये हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस प्रॉपरली समझा गया है तो आप हम नेक्स्ट करेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस। इस वीडियो में हम दो ही कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।